हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्याय का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त उत्तर दिए। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं लिखा है, तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग खुद ही आप सॉल्व कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा अति संक्षिप्त उत्तरों को जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में चलते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ और उनके सखा के बीच क्या क्या बातें हो रही थी? तो इसका उत्तर होगा राजकुमार सिद्धार्थ, यहाँ पे धार हो गया है, आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। सिद्धार्थ और सखा बगीचे के मौसम के बारे में कह रहे थे कि मौसम कितना सुहाना है, कितनी शांति है, चारों ओर संध्या होने के कारण पक्षी घोंसले में लौट रहे हैं। वह अपने बच्चों से मिलने के लिए कितने आतुर के लिए होना चाहिए था के लिए कितने आतुर है, और गाय अपने बछड़े को प्यार करने के लिए कितना उतावला हो रही है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा है, सिद्धार्थ में घायल हंस के साथ कैसा व्यवहार किया? सिद्धार्थ को घायल हंस पर बहुत दया आई। उसने प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी गोद में उठाकर उसे संभालते हैं तथा उसके शरीर से तीर होना चाहिए, तीन हो गया है, तीर निकालकर उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। इसके पश्चात उसकी घाव की मरहम पट्टी करते हैं और देवदत्त से उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह हंस की जान बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पर अपना अधिकार जताने के लिए देवदत्त ने क्या तर्क दिया? देवदत्त आंसर होगा इसका। देवदत्त हंस पर अपना अधिकार जता रहा था। उसने अपना अधिकार जताने के लिए तर्क दिया कि यह हंस उसका है क्योंकि उसने इसका शिकार किया है और क्षत्रिय का अपना शिकार जो है नहीं छोड़ सकता। क्षत्रिय लोग जो है अपना शिकार करना जो है नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा उसने तर्क दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। घ नंबर पे, राजकुमार सिद्धार्थ में हंस पर अपना अधिकार किस आधार पर जताया? तो इसका आंसर है, घायल हंस पर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना अधिकार जताया। उन्होंने कहा कि वह सभी एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के शरण में जो आता है वह उसे छोड़ नहीं सकते, और मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः यह हंस उनका है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो जो कह रहे थे कि वो हंस जो है उनके शरण में आया था, इसलिए जो है इस पर उनका अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंगा नंबर पे, घायल हंस को लेकर विवाद बढ़ने पर सिद्धार्थ के सखा ने क्या सुझाव दिया? तो क्वेश्चन ये कहा गया कि जो सखा जो था सिद्धार्थ का, उसने क्या सुझाव दिया था? तो घायल हंस को लेकर सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच जब विवाद बढ़ने लगा था, विवाद को बढ़ता देख उस सिद्धार्थ के सखा ने सुझाव देते हुए कहा कि आप दोनों ही राजकुमार हैं और ऐसे में आप दोनों के बीच विवाद सुलझने के लिए महाराज के पास जाना चाहिए। तो उसने जो है एक लाइन में अगर कहा जाए तो उसने महाराज के पास जाने का जो है सॉल्यूशन दिया कि महाराज जो है आपकी समस्या का समाधान जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर है, समय का उत्तर लिखिए। तो राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त के विवाद का निर्णय मंत्री ने किस प्रकार किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो महाराज ने मंत्री को सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच विवाद का निर्णय लेने को दिया। मंत्री कहते हैं, जिसके पास भी यह हंस जाएगा, हंस उसी का होगा। मंत्री घायल हंस को एक आसन पर बैठा देते हैं और बारी बारी से एक एक कर बुलाने को कहते हैं। राजकुमार देवदत्त उससे आगे बढ़कर पुकारते हैं, किंतु हंस कांपता है और उसके ऊपर चिल्लाता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ की बारी आती है और जब वह उसे पुकारते हैं, तब वह स्नेहपूर्वक शब्द सुनकर हंस उड़कर उनकी गोद में आ चिपकता है। माफ कीजिएगा, अतः मंत्री कहते हैं कि घायल हंस ने स्वयं इस विवाद का निर्णय कर दिया है कि वह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ रहना चाहता है। इस प्रकार मंत्री राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच का विवाद सुलझाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आप लोग को तो मालूम ही होगा कि इस प्रकार मंत्री जो है उसका सोल्यूशन करता है कि एक जगह पे रख देता है हंस को, और राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों को कहा जाता है कि आप जो है एक एक करके बुलाइए। तो सबसे पहले जब देवदत्त बुलाता है तो वो हंस जो है उसके ऊपर चीखता चिल्लाता है और नहीं जाता है। जब सिद्धार्थ बुलाते हैं तो वो दुबक कर जो है उनके पास जो है चला जाता है, और मंत्री कहते हैं कि हंस स्वयं जो है इसका निर्णय कर चुका है कि वह किसके पास जाना चाहता है। ठीक है, राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त की
चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोनों का जो है चरित्र कैसा था उसके ऊपर निर्णय वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो इस पाठ के आधार पर दाग हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हिंदी लिखने में थोड़ा तकलीफ होता है टाइप करने में, तो इस सबको ठीक कर लीजिएगा। इस पाठ के आधार पर देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों के चरित्र विशेषताएं दर्शाई गई है। यहाँ पे देवदत्त और होना चाहिए था, सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों की चारित्रिक विशेषताएं दर्शाई गई हैं। सिद्धार्थ के चरित्र में दया, स्नेह, प्रेम भाव भरा हुआ है। दूसरी ओर देवदत्त के चरित्र में क्या है, कठोरता और प्रेम के स्थान पर क्या है, हिंसा और क्रूर जैसी भाव झलकते हैं। हंस की रक्षा करने के लिए सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त से लड़ जाता है और वह कहता है कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सिद्धार्थ के इस कथन से उसके दयालु परोपकारी होने का भाव परिलक्षित होता है। और दूसरी ओर देवदास देवदत्त सुंदर व कोमल हंस को अपने बाणों से घायल कर देता है। इससे उसकी कठोर हिंसक आदि प्रवृत्ति झलकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देवदास हो गया है तो इसको जो है देवदत्त कर दीजिएगा। तो दोनों का चरित्र विशेषता कहा गया है। तो सिद्धार्थ जो है वो क्या है, कोमल प्रेम और स्नेह से भरा हुआ है, और उसके विपरीत देवदत्त जो है वो क्या है, कठोर, क्रूर और अहिंसक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप राजकुमार सिद्धार्थ की जगह होते तो क्या करते? यहाँ पे आप अपना भी लिख सकते हैं, मैंने जो लिखा उसको देखिए। तो किसी को मारना, बेजुबान जानवर को मारना क्षत्रियता नहीं होती है। अगर मैं राजकुमार सिद्धार्थ की जगह होता तो उस घायल हंस को बचाने के साथ साथ घायल करने के अपराध में देवदत्त को सजा दिलवाता है। इसके अलावा राज्य में ऐसी व्यवस्था करता जिससे कोई भी व्यक्ति निर्दोष पक्षी या अन्य जंतु पर अत्याचार और अन्याय नहीं कर सके, और उस घायल हंस को बचाने के लिए उसका उपचार भी अवश्य करता। तो ऐसा जानवरों को मारना तो है, मनुष्यता नहीं होता है। ठीक है, अगर राजकुमार सिद्धार्थ की जगह पे कोई और होता तो वही करता, क्या करता कि उस सबसे पहले जो है देवदत्त को इसका सजा मिलता, सजा दिलवाता, और क्या है, एक कानून बनाता ऐसा जिससे कोई भी व्यक्ति जो है दोबारा जो है कोई निर्दोष पक्षी या जंतु पर अत्याचार नहीं कर सके। नेक्स्ट है, मंत्री द्वारा विभाग का निर्णय होने के बाद देवदत्त की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो मंत्री के निर्णय के बाद घायल हंस को राजकुमार सिद्धार्थ को सौंप दिया जाता है। पूरी सभा में न्याय की जय जयकार होने लगती है। राजकुमार स्नेह से हंस को छाती से लगाते हैं। देवदत्त गर्दन झुका कर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। महाराज और मंत्री खुशी से मुस्कुराते हैं। इस प्रकार दया, परोपकारिता की जीत और हिंसा, अत्याचार जैसे गुणों की हार होती है, जिससे देवदत्त गर्दन झुकाकर स्वीकार करता है। तो क्या करता है देवदत्त, क्या करता है, क्या प्रतिक्रिया होती है देवदत्त की? तो वो क्या होता है, गर्दन झुका लेता है, उससे निराशा मिलती है और न्याय की जीत होती है। राजकुमार जो है हंस को छाती से लगाते हैं, मंत्री या महाराज मुस्कुराते हैं, और जितने सभा में लोग रहते हैं वो जय जयकार करते हैं कि न्याय की जो है जीत हुई। ठीक है, मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को क्या आप न्याय संगत मानते हैं? जी हाँ, मानना ही चाहिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को हम न्याय संगत मानते हैं क्योंकि सभी को अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, चाहे वह जीव जंतु हो, मनुष्य। सभी को प्रकृति ने समान अधिकार प्रदान किए हैं। बिना वजह किसी को भी मारने का अधिकार हमें प्रकृति ने नहीं दिया। अगर हम प्रकृति के विरोध जाते हैं तो प्रकृति हमें इसकी सजा देती है। घायल हंस को अपने जीवन का फैसला करने का अधिकार उसका स्वयं का है, वह कहाँ किसके साथ रहना चाहता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सबको अपना जीने का अधिकार है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो किसी का मारने का अधिकार नहीं है। तो प्रकृति जो है सबको जीने का अधिकार देती है, वो जिसके साथ रहना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसका यह मर्जी है। ये न्याय शीर्षक एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी, एक तरीका का समरी दिया गया है, छोटा सा, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो आप अपना मन से भी लिख सकते हैं, ये इतना कोई बड़ा बात नहीं है। एक उपवन में संध्या के समय राजकुमार सिद्धार्थ टहल रहे थे। राजकुमार और उनके मित्र मौसम के सौंदर्य के बारे में बात कर रहे थे। अचानक एक हंस पास आकर गिरता है। वह उस हंस की मरहम पट्टी करते। इसी बीच उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां आता है और कहता है कि हंस उसका है क्योंकि वह हंस उसने अपने तीर से मारा है। राजकुमार उसे हंस देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जान
बचाई है। इस विवाद का निर्णय दरबार में किया जाता है और न्याय की जीत होते हुए यह कुमार सिद्धार्थ को मिल जाता है। यह एकांकी हमें दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश देती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संग प्रसंग व्याख्या कीजिए। क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु क्षत्रिय शरणागत को भी तो धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा प्रसंग। ठीक है, तो प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के अंतर्गत न्याय नामक शीर्षक एकांकी से लिया गया है। प्रस्तुत एकांकी के एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट मार के आप लोग लिख सकते हैं। तो प्रसंग में और भी जोड़ सकते हैं, लेखक के बारे में, उनका कुछ रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं, जिससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, संदर्भ एक लाइन में समझाना होता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से आप आपकी कार्य समझाना चाहते हैं कि अ, आपको लेखक समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए था। ठीक है, माध्यम से आपको लेखक होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। लेखक समझाना चाहते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं वह अपना शिकार नहीं छोड़ सकते, तो वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय के शरण में जो आता है उसे भी वह धोखा नहीं दे सकता है। एक लाइन में पूरा इस सेंटेंस का एक लाइन में दिया जाता है। व्याख्या क्या दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से एक क्षत्रिय के धर्म को स्पष्ट करने का एक आंटी हो गया है। ठीक है, तो इसको मत लिखिएगा। एक क्षत्रिय को धर्म को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। देवदास एक मासूम हंस को मारकर गिरा देता है, तब सिद्धार्थ उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि इस बेजुबान पक्षी को आखिर किसने मारा। तभी वहां देवदत्त पहुंच जाता है और कहता है कि यह पक्षी मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है। दोनों में विवाद बहुत बढ़ जाता है। देवदत्त कहता है कि क्षत्रिय का काम होता है शिकार करना और यह गर्व की बात होती है, किंतु धर्म का साथ देते हुए सिद्धार्थ कहते हैं कि पक्षी उनके शरण में आया है। क्षत्रिय का धर्म होता है कि शरण में आने वाले सभी को शरण देना। इस पक्षी को वह नहीं लौटा सकता क्योंकि शरणगत को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें विशेष क्या है, क्षत्रिय धर्म को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। दूसरा विशेषता क्या है, करुणा रस की उत्पत्ति। जब हंस घायल हो जाता है तो सिद्धार्थ के मन में जो है करुणा रस की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये विशेषता होगा। बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है, तो सभी जानते हैं। प्रसंग सेम होगा जो पहले वाला था यहाँ का, वही प्रसंग दे दीजिएगा। संदर्भ में सिद्धार्थ देवदत्त के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि मरने वाला बचाने वाला से बड़ा होता है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति अ, में सिद्धार्थ राजकुमार देवदत्त के प्रश्नों का जवाब देते हुए यह पंक्ति कहते हैं। देवदत्त बाग में उड़ रहे हंस के झुंड पर प्रहार करते हैं, जिससे एक पक्षी घायल होकर सिद्धार्थ के सामने गिर जाता है। सिद्धार्थ उसे गोद में उठा लेते हैं। तभी वहां देवदत्त पहुंचता है, तभी होना चाहिए, अभी हो गया। तभी वहां देवदत्त पहुंचता है। गोद में पड़ा हंस उसको देखकर देवदत्त कहता है कि यह हंस उसका है। राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि इसका क्या कौन है कि यह तुम्हारा है, इसका क्या प्रमाण है कि। माफ कीजिएगा, बहुत सारा मिस्टेक हो गया है ना, मैंने उतना चेक नहीं किया था जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में। तो इसका प्रमाण क्या है कि यह जो है तुम्हारा है, तुम तुमने उसको मारा है, मैंने उसकी जान बचाई है, इसलिए मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसका आंसर इस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसका विशेषता क्या है, कुमार सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच विवाद खड़ा हो जाता है, रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। अगर कोई सेंटेंस आप लोग को समझ में नहीं आता, आप लोग कमेंट बॉक्स में